हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैंप जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं जीएस जीके का पार्ट 10वां वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन है दोस्तों। पहला, 1815 ईस्वी में किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। देवनाथ ठाकुर के बारे में जानते हैं। देवनाथ ठाकुर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक संस्था की स्थापना की। इसके अतिरिक्त देखते हैं महादेव गोविंद रानड़े। तो महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। कब? 1870 में। ठीक है ना। केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? देखिए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। यह बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए दोस्तों, 1960 इसमें हो गया है फ्रेंड। इसे 1760 बना लीजिएगा। 1760 यानी वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा वांडीवास के बारे में हम लोग जानते हैं। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। ठीक है दोस्तों, जिसके तहत यहीं से फ्रांसीसी की हालत बिगड़ने लगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, बी.डी. सावरकर द्वारा एक लिखी गई है। 1857 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है ना। ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुजफ्फरपुर कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? देखिए दोस्तों, मुजफ्फरपुर कांड के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। मुजफ्फरपुर कांड पहले कब हुआ था इसके बारे में जानते हैं। तो मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था? तो 1908 में। देखिए मुजफ्फरपुर कांड के सबसे ये दोषी कौन थे? तो इसमें मुख्य रूप से थे कौन? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस थे और एक और साथी थे प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने तो आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। मतलब इन्हें फांसी कब दी गई थी मुजफ्फरपुर कांड के लिए? 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है कि रैदास और कबीर किसके शिष्य थे? है ना। मतलब कहा जा रहा है कि रैदास और कबीर के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रामानंद। रामानंद के बारे में थोड़ा जानते हैं कि रामानंद ने ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले गए थे। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन को ले गए थे। ठीक है ना दोस्तों, है ना। चलिए, ज्ञानदेव कौन थे? तो ज्ञानदेव महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को प्रचार किए थे। भक्ति आंदोलन का प्रचार महाराष्ट्र में, है ना। शंकराचार्य जो थे क्या थे? तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। कौन? शंकराचार्य। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? या करते लिखा गया है, कहते हैं। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो कहा जाता है किन्हें? राजा राम मोहन राय को, है ना। राइट आंसर है राजा राम मोहन राय को। देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी, है ना। राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। कार्डियम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मतलब कार्डियम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कार्डियम पहाड़ी कहाँ स्थित है? देखिए थोड़ा सा कार्डियम पहाड़ी जहाँ है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए मान लेते दक्षिण भारत के ये चित्र है, तो यहाँ है कार्डियम पहाड़ी। मतलब कि कहाँ? तो यहाँ कौन सा राज्य है? केरल। इस पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर ढा होगा दोस्तों, ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है ना। मतलब लघु हिमालय, देखिए जो हिमालय है विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है ना। इसके मुख्य रूप से 4 श्रेणी है। एक है क्या ट्रांस हिमालय, एक है क्या हिमाद्री, एक है क्या लघु हिमालय, एक है क्या उप हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है, मर्ग। ठीक है ना, मर्ग कहा जाता है, मार्ग लिखा गया है, मर्ग कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। और ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछ दे कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर है ना मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा कोची उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो बुग्याल। क्या कहता है? बुग्याल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए महेश्वर बांध किस नदी पर है? तो पहले जानते हैं कि महेश्वर बांध है कहाँ। तो महेश्वर बांध है एमपी में। और किस नदी पर है? तो एमपी में जान ही रहे हैं कि आप लोग, इसमें मुख्य नदी है नर्मदा, है ना। तो महेश्वर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और गंडक नदी पर हमारे राज्य में कौन सा बांध है जी? तो वाल्मीकि नगर बांध, है ना, वाल्मीकि। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, आप लोग झीलों के बारे में जो हम अपलोड एक वीडियो किए हैं वो ट्रिक के माध्यम से, है ना, उसे आप लोग कृपया करके देख लेंगे। ठीक है ना। उसी से एक क्वेश्चन है कि पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? पिछौला झील। तो पिछौला झील किस राज्य में है? राजस्थान में है। इसका ट्रिक बताए थे राजस्थान में स्थित झीलों के बारे में। डीपी को जरा फंसा लो, इस ट्रिक पर राजस्थान के सभी झील आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना। तो ऑप्शन है 1980, 1960, 1981, 1972। तो पहले जानते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है देहरादून में, है ना। यह वन रिपोर्ट तैयार करता है प्रत्येक 2 वर्षों पर। ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1981 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? सूर्य से सर्वाधिक माने सूर्य से सर्वाधिक मतलब मान लेते हैं सूर्य है, तो सूर्य से सर्वाधिक जो ग्रह है सबसे दूर में कौन है? तो सबसे दूर में कौन है? सबसे दूर में है वरुण। और सबसे नजदीक कौन है? तो बुध। सबसे नजदीक कौन है? बुध। मतलब सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध और सूर्य से सबसे दूर ग्रह तो वरुण। ठीक है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करता है? मतलब राष्ट्रपति का काम कौन करता है ना। तो अगर दोनों पद खाली है, राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यानी कानून अधिकारी कौन होता है? प्रथम कानून अधिकारी। तो देखिए कानून अधिकारी तो राष्ट्रपति नहीं होगा, है ना, है कि नहीं। चलिए तो एकरा में कुछ होगा, लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं होंगे। महान्यायवादी इसका राइट आंसर होगा महान्यायवादी। का भारत का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। और महाधिवक्ता कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, राज्य का। ये हो गया केंद्र का। चलिए क्वेश्चन नंबर है 15। राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति वो डिपेंड होते हैं, है ना। तो राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है, इसका राइट आंसर होगा विधानसभा। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री, है ना, बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति, है ना। तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? मतलब हाई कोर्ट कितने हैं, है ना, हाई कोर्ट। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या
कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 25। इसका राइट आंसर होगा 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर अगर, देखिए अगर अगर क्या है? तो अगर अगर एक तरह से सवाल है। क्या है? सवाल। तो यह किससे प्राप्त होता है? सवाल से, ठीक है ना। तो अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो सवाल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। हाइड्रा किस वर्ग की प्राणी है? हाइड्रा, देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन है दोस्तों। हाइड्रा किस वर्ग की प्राणी है? तो हाइड्रा किस वर्ग की है? देखते हैं, इसका आंसर होगा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा वर्ग की प्राणी है कौन? हाइड्रा। हाइड्रा जो है सिलेंट्रेटा वर्ग की प्राणी है। हाइड्रा जो किस वर्ग की प्राणी है? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में और भी कौन कौन से जीव आते हैं? तो जेल फिश। कौन से जीव? जेल फिश, मूंगा, ये सब सिलेंट्रेटा वर्ग की प्राणी है। आर्थ्रोपोडा जो है ना, जीव जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे आप लोग। आर्थ्रोपोडा जीव जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। अब मोलस्का में कौन से जीव आते हैं? जीव मोलस्का में, तो मोलस्का में कौन से जीव आते हैं? आप लोग जवाब दीजिए। तो मोलस्का में आते हैं घोंघा। घोंघा के नाम सुने ना? घोंघा, या कटल फिश। कटल फिश है ना। तो जीव जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन है? तो आर्थ्रोपोडा। हाइड्रा किस वर्ग की प्राणी है? तो सिलेंट्रेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बेसमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? बेसमर, मर होगा, वहाँ हो गया है। बेसमर प्रक्रम, बेसमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? बेसमर, बेसमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इस्पात। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि निम्न में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? माने बड़े बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा शीशा। इसका राइट आंसर होगा शीशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था? 1971 में, देखिए माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो सबसे पहले बनाया था वो कौन सी कंपनी थी? इंटेल। इंटेल, इंटेल पहले जानते हैं कि इंटेल एक कैसी कंपनी है? तो सेमी कंडक्टर कंपनी है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। यह कहाँ की कंपनी है? तो यूएसए, मतलब अमेरिका की कंपनी है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कथकली कहाँ के दोस्तों है? कथकली कहाँ के नृत्य है? तो केरल के, है ना। कथकली कहाँ के हैं? तो केरल के। भारतनाट्यम कहाँ के? भारतनाट्यम तो तमिलनाडु के। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ओपेक, ओपेक का गठन 1960 में कहाँ हुआ था? ओपेक का गठन, ओपेक क्या है दोस्तों? एक समझिए ना कि तेल का एक संगठन है ना, जो ये है ओपेक, ठीक है ना। तो इसका जो गठन हुआ था ओपेक, ओपेक का गठन 1960 में कहाँ हुआ था? तो ओपेक का गठन 1960 में कहाँ हुआ था? बगदाद। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ओपेक का मुख्यालय है वियना। और गठन कहाँ हुआ था? तो बगदाद में। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है कि मुंबई शहर किस सागर के तट पर स्थित है? जो मुंबई शहर है पश्चिमी घाट में, है ना, तो किस सागर के तट पर स्थित है? इसे आप लोग कृपया करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है ना। आज जो कल मैंने क्वेश्चन किया था 25वां क्वेश्चन पार्ट 9 का, है ना, तो वो क्वेश्चन था कि WTO का पूर्व नाम क्या था? माने पहले क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा गैट, GATT, है ना, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। माने WTO पहले किस नाम से जाना जाता था? तो गैट। ठीक है दोस्तों। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया करके कर देंगे, है ना। अच्छा लगेगा तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।